तो फाइनली क्रिस मूवी को लेकर मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आ चुका है, यानी कि अब हम लोगों को ये ऑफिशियली पता चल चुका है कि आखिर क्रिस 4 मूवी को लेकर रियलिटी में क्या सीन चल रहा है, ये मूवी कब आने वाली है, इस मूवी को कौन डायरेक्ट करने वाला है और इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन होने वाले हैं और इस मूवी की जो शूटिंग वगैरह है वो कब से स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। और कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा बिग अपडेट, यानी कि इतनी गुड न्यूज़ के साथ में एक बैड न्यूज़ भी है। देखो, आप लोगों को पता होगा कि इस मूवी को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। लोग एक्साइटेड क्यों हैं? क्योंकि भाई साहब ये क्रिस मूवी है और कह सकते हैं कि क्रिस मूवी हम लोगों की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवी है, यानी कि क्रिस हम लोगों का सुपर हीरो है। तो फाइनली अब इस मूवी को लेकर जो अपडेट आया है उसको सुनने के बाद में जो क्रिस के फैंस हैं, ऋतिक रोशन के फैंस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाले हैं। लेकिन एक अपडेट ऐसा है जिसपे काफ़ी सारे लोग सैड हो चुके हैं। तो क्या है अपडेट, आइए बात करते हैं। जब से क्रिस 3 मूवी आई है उसके बाद में कह सकते हैं कि क्रिस 4 को लेकर आए दिन कोई ना कोई अपडेट आता रहता है। कभी ये बताया जाता है कि इसकी स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है और कभी ये बताया जाता है कि इसके लिए कोई भी डायरेक्टर फाइनल नहीं हुआ है। उसके बाद में आप लोगों ने सुना होगा कि इस मूवी को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करने वाले हैं और साथ में इस मूवी को प्रोड्यूस भी करने वाले हैं। उनकी जो मार्वलिस कंपनी है प्रोड्यूसर हाउस, उससे कह सकते हैं कि सिद्धार्थ आनंद इस मूवी को डायरेक्ट भी करने वाले थे और साथ में प्रोड्यूस भी करने वाले थे। लेकिन उसके बाद में क्या बताया गया कि सिद्धार्थ आनंद अब इस मूवी को नहीं प्रोड्यूस करने वाले हैं। कोई भी रीजन बताया जा रहा था, कोई एग्जैक्ट रीजन तो नहीं बताया जा रहा था, लेकिन हाँ ये बताया जा रहा था कि इस मूवी का इतना ज़्यादा हाई बजट होने वाला है तो इस पर कह सकते हैं कि कोई भी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो सिद्धार्थ आनंद ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उनका यह कहना है कि हम लोग इतने पैसे नहीं लगाएंगे। हालांकि रियलिटी क्या थी इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। तो उसके बाद में और भी काफ़ी सारे अपडेट आए, लेकिन फाइनली अब जो अपडेट आया है वो मेकर्स की तरफ से ही आया है और कह सकते हैं कि उस अपडेट में सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, जैसे कि इसकी शूटिंग और रिलीजिंग डेट और इस मूवी को प्रोड्यूस कौन करने वाला है और इस मूवी को डायरेक्ट कौन करने वाला है। देखो, आप लोगों को पता होगा कि इस मूवी का जो बजट होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा हाई फाई लेवल का होने वाला है। हो सकता है कि 700 से 800 करोड़ और ये भी हो सकता है कि इस मूवी का बजट 1000 करोड़ तक पहुंच जाए। देखो, ये मूवी काफ़ी ज़्यादा लार्जर देन लाइफ वाली होने वाली है और बताया यह जा रहा है कि राकेश रोशन ने एक ऐसी स्टोरी तैयार की है कि वो अपनी स्टोरी से कंप्रोमाइज़ करेंगे नहीं और जिस हिसाब से उन्होंने स्टोरी तैयार की है उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगने वाला है। तो इस मूवी को कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस ही प्रोड्यूस कर सकता है। तो बताया क्या जा रहा है, ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाले हैं यशराज फिल्म्स, यानी कि इस मूवी को यशराज फिल्म्स प्रोड्यूस करेंगे। और भाई साहब, मेरे हिसाब से इस मूवी को प्रोड्यूस करने के लिए यशराज से बेटर चॉइस और कोई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि देखो ये मूवी इंटरनेशनल लेवल पर काफी तगड़ी तरीके से चलने वाली है, क्योंकि इस मूवी के अंदर हम लोगों को आउट ऑफ सिलेबस चीजें देखने को मिलने वाली है। ये मूवी हॉलीवुड में फाड़ देगी और कह सकते हैं कि हॉलीवुड में अगर डिस्ट्रीब्यूटर तगड़ा नहीं है तो उस मूवी को, यानी कि मूवी को जब डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं सही से कर पाया जाएगा तो मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन क्या करेगी। और जो यशराज फिल्म है भाई साहब, उनसे तगड़ा इंडिया का कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता है। तो मेरे हिसाब से यशराज फिल्म्स एक बेटर चॉइस है इसके प्रोड्यूसर हाउस के लिए, मतलब इसको प्रोड्यूस करने के लिए और साथ में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि भाई साहब जब वो प्रोड्यूस करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट जाहिर सी बात है वही करेंगे। तो यानी कि इस मूवी को एक प्लस पॉइंट तो यहीं पर मिल गया। और साथ में बताया जा रहा है कि इस मूवी को ऋतिक रोशन डायरेक्ट करने वाले हैं। तो देखो, अब काफी सारे लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया कि ये मूवी एक काफी ज्यादा हाई फाई लेवल की होने वाली है, यानी कि लार्जर देन लाइफ वाली मूवी होने वाली है, एक ग्रैंड स्केल पर मूवी बनने वाली है। तो इसमें कह सकते हैं कि कोई भी कमी माफ नहीं की जाएगी। अब काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसमें ऋतिक रोशन लीड एक्टर भी होने वाले हैं, तो वो अपने कैरेक्टर पर अगर फोकस करेंगे तो डायरेक्शन लेवल सही से संभाल नहीं पाएंगे और अगर डायरेक्शन लेवल पर फोकस करेंगे तो कह सकते हैं कि कैरेक्टर के अंदर नहीं घुस पाएंगे। अब मतलब ये सवाल तो वाकई में अच्छा है कि यार जब डायरेक्टर अपने डायरेक्टर लेवल पर फोकस करेगा, अपनी डायरेक्शन पर फोकस करेगा तो वो कैरेक्टर के अंदर जा नहीं पाएगा और जब अपने कैरेक्टर के अंदर चला जाएगा तो मूवी को सही तरीके से डायरेक्ट नहीं कर पाएगा। तो देखो, मेरे हिसाब से अगर ये डिसीजन लिया है तो हो सकता है कि ये सोच कर लिया हो कि ये मूवी जो होने वाली है ये काफी ज्यादा हाई फाई लेवल की मूवी होने वाली है। इसमें कह सकते हैं कि सारे एक्शन सीक्वेंस डिजाइन करने के लिए अलग से टीम आएंगे, यानी कि इसके एक्शन सीक्वेंस के अलग डायरेक्टर होंगे और बाकी कह सकते हैं कि इसके अंदर हम लोगों को जो वीएफएक्स वगैरह के जो भी कुछ देखने को मिलने वाला है उन सब चीजों के अलग डायरेक्टर होंगे। यानी कि इस मूवी के जो सिर्फ नॉर्मल सीन होने वाले हैं वो हो सकता है कि ऋतिक रोशन, हो सकता है क्या क्लियर है, ऋतिक रोशन डायरेक्ट करेंगे। बाकी कह सकते हैं कि इसमें हम लोगों को टीम अप काम देखने को मिलने वाला है, यानी कि इसके जो मेन डायरेक्टर होने वाले हैं वो तो ऋतिक रोशन ही होंगे, लेकिन साथ में कह सकते हैं कि काफी सारे असिस्टेंट भी और साथ में उनके जो फादर हैं यानी कि राकेश रोशन भी इस मूवी के डायरेक्शन लेवल को संभालेंगे। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही परफेक्ट चॉइस है। किसी और को क्यों लेना, अपना ही हुनर है, अपने ही हुनर को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो और बॉक्स ऑफिस को फाड़ दो। तो यानी कि ऋतिक रोशन के ऊपर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। अगर कैरेक्टर के अंदर नहीं घुस पाते सही से तो लोग कैरेक्टर पर सवाल खड़ा करेंगे और अगर डायरेक्शन लेवल कमजोर होती है तो लोग उस पर भी सवाल खड़ा करेंगे। तो बाकी देखते हैं कि ऋतिक रोशन आखिर इस मूवी को किस हिसाब से डायरेक्ट करते हैं और उसमें एक्टर को किस हिसाब से मैनेज करते हैं। बाकी बताया जा रहा है कि इस मूवी की शूटिंग हो सकता है कि 26 से स्टार्ट भी कर दी जाए और अगर इस मूवी की शूटिंग 26 से स्टार्ट कर दी जाएगी तो आप लोग ये मान के चलिए कि ये मूवी हम लोगों को 2028 में थिएटर्स में देखने को भी मिल सकती है। बाकी आप लोगों को इस पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।